मुझे पता है कि अदर कैटेगरी का खून क्यों खोलेगा अगर सोसाइटी में इस तरीके की वल्गरता हो रही है। आप देख लो न्यूज चैनल में भी क्या दिखाते हैं कि दलित बेटियों की शादी टूटी, दलित लड़कियों का रेप हुआ, मतलब हु इज दलित, शी इज दलित, यू नो व्हाट इज दलित। हर हर जगह दलित दलित दलित, मतलब जब ये हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस 4 कम्युनिटी को मान्यता दे रखी है, तो फिर ये दलित क्या है? इनकी तो कहीं ना कहीं काउंटिंग तो करो। जब बिना काउंटिंग के तुम बोल रहे हो हर चीज को जाके कि हाँ हम तो राष्ट्रवादी है, हिंदुवादी है, तो फिर ये कहाँ है? जब दलितों का नाम क्यों नहीं बोला जाता कि हाँ देश की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है या राष्ट्र की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है? क्यों केवल दलित नाम को डिनोट किया? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, कभी नहीं रुको तुम, कभी नहीं झुको तुम, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चले चलो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, where we discuss ideas that matter to you and our nation. Friends, today I am talking about something that affects to all us. Friends, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक रिसेंटली मैटर्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि आपने अभी सुना हो, जानते हैं कि हाल ही में यूपी के गांव में जो दो सगी बहनें थी, उनकी शादी टूट चुकी है। और उस शादी का टूटने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि वो शायद दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज्यादा दुखद और निंदनीय घटना है। ऐसा इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होनी नहीं चाहिए। और फ्रेंड, आप लोगों को पता है कि एक दलित ही है जो डिनोट किया जाता है कि दलित दलित लड़की है, दलित के साथ में ये हो गया वो हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि 1947 में हमारा देश आजाद हो चुका था, हमारे देश को आजादी तो मिल गई थी और लगभग लगभग 76 साल हो चुके हैं कि हम अपना आजादी का स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। और हम बोलते हैं कि आज भी हम ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये बस मैं ये केवल ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हमारा देश आजाद हो चुका है और 75 साल हो चुके हैं, तो फिर आज भी ये क्यों बोला जाता है कि दलित लड़कियों की शादी टूट चुकी है या दलित लड़कियों का बलात्कार हो चुका है, या फिर दलित को ही डिनोट क्यों किया जाता है, दलित का केवल नाम क्यों लिया जाता है? क्या आपने सोचा है कभी कि उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही है, उसके भाइयों के ऊपर क्या बीत रही है, जिन्होंने बचपन से लगा के आज तक के ये सपना सजोया है कि उनकी बेटियों की भी औरों की बेटियों की तरह अच्छे से बारात जाए, समाज में उनका भी अपना एक औचित्य हो। आपने कभी सोचा है क्या उस परिवार के ऊपर बीती होगी? हालांकि यहाँ पे तो आज के टाइम में फिर वो हो जाता है कि राजनीतिक मुद्दा है कि वहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाइए। राजनीतिक मुद्दा से तो इसको जोड़ना ही चाहिए भी किसी भी चीज को लेके। बस मेरा तो यही विचार है कि सब ये कह देते हैं कि अगर उनके साथ में कुछ इस तरह की अराजकता हुई है, उनके साथ में इस तरह की बर्बरता हुई है, तो एंड एक और तो लोग ये बोलते हैं कि SC ST OBC को आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। दूसरी ओर फिर क्या उनको ये नहीं दिखाई देता कि इतना अत्याचार, इतना उत्पीड़न और इतना भेदभाव आज भी उस कम्युनिटी के साथ में है जिसको हजारों वर्षों तक के दबाया गया, कुछ लगाया, शोषित किया गया। तो फिर उन लोगों को क्या ये नहीं दिखाई देता है? फिर इसके पीछे क्या रीजन है? अगर उनको आरक्षण मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। आरक्षण तो उनको ऐसे तो मिल नहीं रहा है कि फोकट में मिल रहा है, उनको खैरात में मिला हुआ है। आरक्षण मिलने का तो बस ये रीजन है ना कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से उनको भी मुख्य धारा में लेके आया जाए, जो अदर में है जाके। तो लोग बाग वहां पे तो कनेक्ट कर लेते हैं कि इनको तो आरक्षण मिला हुआ है, हम पीछे हैं। आज अगर आप लोग डाटा उठा के देखो ना, तो 5% से 10% भी आबादी नहीं मिलेगी SC ST की और OBC की। SC ST की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने हाल ही में सर्च किया था। और जो बड़ी बड़ी जगह है जैसे कि आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर जो ऑफिसर लाइन में, इनमें तो है ही नहीं इनकी आबादी कहीं भी। तो मतलब ये है ना कि उन्हें दिख तो आई होगा ना ये चीज, तो उनको भी दिख रही होगी ना कि जो उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, फिर वो ये बात बोल देते हैं, इतना आसान बोल देते हैं। अब उन लड़कियों के साथ में इस तरीके की दरिंदगी हुई है, ये बर्बरता हुई है उनके साथ में, तो क्या ये हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या करारा तमाशा नहीं है? ये इस तरह की बर्बरता उनके साथ में होनी चाहिए थी। भाई जो अलग अदर कम्युनिटी है, चाहे अदर कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी ने उनके साथ में अभद्रता की है, ठीक है, और उनके मुंह पे कीचड़ भी फेंका है। और फिर जब शाम में बारात आई वहां पे, तो वहां पे भी उनके साथ में बदतमीजी की है। और जाता है हर जगह की यहाँ दलित की बेटी, कोई दूसरे ग्रह पे से आया क्या? दूसरे ग्रह पे से थोड़े ना आया, वो भी तो यहीं से आया है। तो वैसे जो दलित है ना, वो यहाँ का मूल निवासी है, मूल निवासी, ठीक है। चाहे फिर वो जितने भी, आपने देखा भी होगा, जितना जो बाद में हमारे इंडिया पे आके कब्जा किया हुआ है, चाहे वो बड़े बड़े राजा हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने हमारे इंडिया पे आके बाद में सबसे पहले जो दलित यहाँ का मूल निवासी था, आज उसको ही इतनी बड़ी डिनोट कर दिया जाता है, दलित दलित, हर जगह दलित। मैं पूछती हूँ, हुई दलित, शी इज दलित, ही इज दलित,
वो भी तो इंसान है ना, उसको भी मान सम्मान दो। या जातिवाद का जहर ये हमें दिखाता है ना कि आजादी के 75 साल होने के बाद भी जातिवाद का जहर हमारी मानसिकता में किस तरीके से रमा हुआ है। इस चीज से हम अछूते नहीं है। आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का जो अंत है आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है, लेकिन आज भी लोगों की मानसिकता में से इस चीज का अंत नहीं हुआ है। चाहे तो फिर हम कैसे कह दें कि हमारा देश आजाद है, स्वतंत्र है, जब एक जो इस कम्युनिटी को भी जो सबसे नीचे रखा गया, इसको हजारों वर्षों से इसको सताया गया और इसका दर्जा हमेशा सबसे नीचे रखा गया। आरक्षण वालों को तो ये चीज दी जाती है कि हमको तो आरक्षण मिला है, आरक्षण मिला है, तो कभी उनकी दुख, उनकी पीड़ा पीड़ा भी महसूस की है? अगर आप उनकी पीड़ा, उनका दुख महसूस करोगे तो शायद ये बात ही ना बोलोगे कि दलित दलित दलित। और मैं इस चीज को ये नहीं बोल रही बिकॉज आई एम इंडियन, मुझे भी दुख होता है कि मैं भारतीय हूँ और मेरे भारत के बीच में इस तरीके की चीज जो होती है कि ओनली दलित को डिनोट किया जाता है, उसको तो फिर किसी धर्म में भी नहीं है, तो अलग ही कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बस मेरे ये कुछ विचार थे। इन विचारों को लेके आप क्या सोचते हो फ्रेंड्स? मुझे थोड़ा सा अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करना फ्रेंड्स। और वो कहते हैं ना कि आप किसी की जाति से क्या लेना है, ना ही किसी रंग रूप से क्या लेना है। अगर देखना है तो कि किसी की काबिलियत देख लो, किसी की मानसिकता देख लो, उसके विचार देख लो, उसके आचार देख लो, उसकी विचारधारा देख लो। इस चीज से डिनोट करो ना समाज में, ना कि इस चीज से कि हाँ वो दलित है, ये दूसरी कैटेगरी में जाके। तो इन चीजों से क्या ही मतलब निकलता है इन चीजों का जाके। तो आपने कभी सोचा है कि उस पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है जब ये बोला जाता है कि एक तो दलित है, ऊपर से जाति पीड़ा में वो पिस रहा है, फिर दूसरों को समाज में इस तरीके की चीजों को सामना करना पड़ता है। तो ये अपने आप में ही एक टेंशन की और सोची बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। 2 लाइन आपके लिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आत्मा है, रास्ता में खुद बनाना है। फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू।